मुझे एतुआ को ढूंढना चाहिए। सारेंतु, बिल्कुल सही। कृपया यहाँ। हमारे लोगों में से एक ने वेफिलू को स्टोन ब्लेड में उस स्थान पर जाने का जिक्र करते हुए सुना। रिज, ठीक वहीं जहाँ स्काई पीपल का घातक कफन लटका हुआ है। बेशक वह शानदार है, लेकिन दृढ़ निश्चय रूप से वह कोई योजना नहीं बनाती। स्वयं गंदगी हटा रही है। आपकी योजना कहाँ है? वह वास्तव में विश्वास नहीं कर सकता कि यह मेरी गलती है। हमारा अपना सारेंटू नायक लौट आया। आपके पूर्वजों को गर्व होगा। शिकारियों ने मुझे झोमी की अनावश्यक मौत के बारे में बताया। स्काई लोग खूबसूरती के लिए जान की परवाह नहीं करते और वे समस्या हैं किंगलोर के साथ। मुझे ये पता है। क्या पता है? जब तुम्हारी माँ की ऐसी नजर पड़ी तो मुसीबत आ गई। यदि आप रानी से जुड़ेंगे तो वह आपको बताएंगी कि उसे क्या पीड़ा है। मैंने कोशिश की, लेकिन मैंने जो देखा उसे समझ नहीं पाई। हो सकता है वह मुझे अस्वीकार कर दे। मैं नावी से अधिक स्काई पीपल हूँ। तुम दोनों हो, वही आपकी ताकत है, और ये आपको ही क्यों होना चाहिए? आपके पिता इसके लिए हम सभी को निकाल सकते हैं। मुझे पता है कि वह हमारे लिए डरता है, नेफिका, लेकिन अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो उसके पास बचाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ग्लेड की रोशनी चुभती नजरों से दूर मुलाकात के लिए बिल्कुल सही है। हाँ, मैं वहाँ किंगलोर रानी को ले जाऊंगी। अपनी भौहें खोलो मायावंतु, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक छोटी सी चुभन, और जब आप जागेंगे तो हम आपको एक पुनर्जीवित अमृत निकट सय्ये देंगे। एक घाव? यह कुछ भी नहीं, लेकिन अमृत निकट सय्ये आपका वापस स्वागत करेगा, जो सभी से दृष्टि मांगते हैं। किंगलोर रानी को धार्मिक समारोह से पहले अमृत इकट्ठा करना होगा। हिम्मत न हारना। आप जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक नवी हैं। अब जाओ। जंगल ठीक हो रहा है। अब अमृत खोजना चाहिए। इस उपहार के लिए धन्यवाद, आइवा।
Yes, this one will do nicely. आप सारेंटू हैं, नमस्ते। यह किंगलोर वन खाना पकाने के लिए स्वादिष्ट सामग्रियों से भरा हुआ है। Harvesting is never tedious with you, friend. You mean that? I feel the... Harvesting is never tedious with you, friend. You mean that?
home tree must gain her strength. बच्चे यह जानने के पात्र हैं कि उस शोर के पीछे क्या है। इसके अलावा मैं खत्म न होने वाले सवालों के बिना होम ट्री पर लौटने की हकदार हूँ। सारेंतु, बढ़िया। अब मैं कायर तो नहीं हूँ, लेकिन एक अजीब सी आवाज आती है। रात में पहाड़ियों से छोटी सी चिंता, जो कुछ भी हम सामना कर रहे हैं उसे देखते हुए ठीक है। हालांकि बच्चे असहमत हैं। जब भी मैं होमेट्री लौटती हूँ वे कहते हैं, तुम्हें हमेशा पता होता है कि क्या हो रहा है, लेएटो तुम हमें क्यों नहीं बता सकते? वह आवाज़ किसकी है? उनकी जिज्ञासा बहुत आकर्षक है और थकाऊ। आपको क्या लगता है वो क्या है? संभवतः कोई ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ में बहुत अधिक खाली समय हो। बच्चे यह सोचते हैं आसपास की पहाड़ियों में स्काई लोग हो सकते हैं, लेकिन नीलंघन, उसने हमें इस पर गौर करने से मना किया। उन्होंने हमें खतरे पर जो राय दी वह इतना कठोर और लंबा था कि मेरी उबासी होमेट्री को उसकी धरती से हिला सकती थी। खतरा ऐसा नहीं लगता जो आपको रोक दे। नीलंगन एक कठिन जीवन जीता है। वह वास्तविक खतरे को नहीं पहचान पाएगा अगर यह सीधे उसके पास चला जाता और उसका खाना खा लेता। हालांकि वह एक बुजुर्ग है। जब कोई बुजुर्ग बोलता है तो हम उसकी बात मानते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा। तो अगर मैं बच्चों को बताऊं कि मुझे क्या मिला, मैं उन्हें यह भी बता रही हूं कि मैं एक बुजुर्ग की इच्छा के खिलाफ गई हूं। लेकिन तुम बच्चे अरनाहे नहीं हो। इसका मतलब है कि आप बच्चों को मेरी पीछे से हटाने में मेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि उनको बार बार उत्तर देना बहुत कठिन है। मैं देखता रहूंगा। Shua is young. She needs a firm hand. Katna is right. Do not. क्या तुमने यह सुना? हम आपको सुन सकते हैं। आप जानते हैं कि छिपने की कोई जरूरत नहीं है। Sometimes I wonder about the bruise of the clouded forest. How must they taste? She is naive. You trust she grieves her mother to try them. Of course. The obelisk. Why hunt in a storm? ऐसा लगता है कि जिंदगी रेशम काटने जैसी है।
इसमें हमेशा एक और मोड़ की जरूरत होती है। आप नमी के लिए पौधों को आभार प्रकट करते हुए लगभग सुन सकते हैं। ऐसा लगता है कि वह जानवर सारेंटू के बारे में उत्सुक है। Gatnat knows what he says. What kind of material is that? नमस्ते मेरे दोस्त, क्या आप मेरे साथ भोजन और कहानी में शामिल होना चाहेंगे? मैं ऐसे स्वादों का वादा करता हूँ जो स्वाद और मन दोनों को प्रसन्न करेंगे। सुनने में अच्छा लग रहा है। आप क्या पका रहे हो? अरे नहीं जवान, आप भोजन के प्रभारी हैं। अपनी ओर से मैं खाना पकाने का पाठ और कहानी प्रदान करूंगा। आखिरकार यह अन्य कुलों के तरीके को सीखने का सारेंटू का तरीका है। तो फिर मुझे खामोशी होगी। सामग्री कहाँ है? वह लेकिन सभा यात्रा का हिस्सा है। आप देखिए, आपको मुख्य सामग्री के रूप में कुछ छिलके वाले फल इकट्ठा करने होंगे। फिर स्वाद के लिए लाल रंग के मशरूम। हमें प्राचीन लोगों की भी आवश्यकता है। खराब चीज़ों पर समझौता न करें। कटाई करते समय अपना समय लें और उन्हें नुकसान पहुंचाने से सावधान रहें। शैल फल और लाल मशरूम काफी सरल लगता है। युवा सारेंटू सरल व्यंजनों में महारत हासिल करना अक्सर सबसे कठिन होता है और यह सबसे सरल है। दुर्भाग्य से स्काई पीपल के भ्रष्ट स्पर्श ने इन फलों और मशरूमों सहित हर चीज को खराब कर दिया है। फिर भी अगर आप गहराई से देखें तो कुछ असाधारण नमूने मिल सकते हैं। मेरे निर्देशों का पालन करें और मैं आपसे एक ऐसी कहानी का वादा करता हूं जो इसे आपके समय के लायक बनाएगी। मुझे जिन सामग्रियों की आवश्यकता है, आपको पता है कि मुझे उन्हें कहाँ खोजना चाहिए? शैल फल पूरे देश में बड़े पेड़ों पर उगता है। उनसे सावधानी के साथ संपर्क करना पूरे यकीन से। जहां तक गहरे लाल रंग के मशरूमों की बात है, वे आपको दलदली क्षेत्रों में बड़ी जड़ों के पास मिलेंगे। क्या कोई विशेष स्थान है जहां मैं दोनों को पा सकूं? दूर मौजूद पत्थर के गुंबद की ओर चलें, फिर नीचे दलदल की ओर चलें। आप जड़ों के बीच ढेर सारे लाल रंग के मशरूम देखेंगे। वहां से झरने के बगल वाले जंगल में वापस जाएं और आपको जल्द ही कुछ मोटे और रसीले छिलके वाले फल मिलेंगे। The way Nafika speaks sometimes, even of Gatna. She respects Etua is young. just as not She is naive. Tua may be reckless, but she has good instincts.
भूख लग रही है।
Nothing yet. That one was tough. Didn't think I was walking away from that one.
ये दुर्दशा, ये बहुत बुरा है। ओह, तुम हो। मुझे लगा मैं अकेली हूँ। मेरी माँ नौक अपने कई बहस के बाद यहाँ से पीछे हट जाएंगी। स्काई लोगों से पहले इस क्षेत्र पर संकट छाया हुआ है। जब से उन्होंने यहाँ आना बंद कर दिया, तब से उनकी हालत ख़राब हो गई है। हमेशा इतना गुस्सा। जब मैंने इस पर उसका सामना करने की कोशिश की तो हमारी बातचीत चीख पुकार में बदल गई। वह मेरी बात भी नहीं मानेगी। हमारे लोगों ने पहले उसे मुश्किल से बर्दाश्त किया था, लेकिन अब वह इतनी बड़ी हो गई है कि ओलो इक्तान को भी संभालना मुश्किल हो गया है। यह मेरे पूरे परिवार पर दाग लगा देगा। क्या इस जगह ने उसे शांत रखा? मुझे पता नहीं है। मैं केवल यह चाहती हूँ कि वह इसे वापस ले ले, लेकिन स्काई पीपल के सड़े हुए बादल इसे बेजान बना देते हैं। ये उनकी मशीनों से होने वाला प्रदूषण है। उन्हें बंद करने की ज़रूरत है। ये भ्रष्टाचार है। किसी बदसूरत चीज़ के लिए बदसूरत शब्द। उतनी ही बदसूरत स्काई पीपल संरचना निकट है जो अपनी गंदगी हवा में फैला रही है। यदि आप इस भ्रष्टाचार को यहाँ साफ कर दें तो शायद तब मेरी माँ सभी को थोड़ा परेशान करने के लिए लौट आएंगी। मुझे उम्मीद है कि इससे आसानी से निपटा जा सकेगा। मुझे एक बोरिंग मशीन दिखाई देती है जो झील के तल से चीजें खींच रही है। ये सचमुच बहुत बुरा है। आशा है आप जूते लाए होंगे। चलो अब मुझे योजनाओं पर नजर डालने दीजिए। वहां ये तो होना ही चाहिए। हाँ, मुझे यकीन है कि आप ड्रिल आर्म्स पर लगे केबलों तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। उन्हें बाहर खींचें और फिर वॉल को ऊपर से बंद कर दें। यह वैसा ही होगा जैसे प्रिया ब्लेंडर पर ढक्कन लगाना भूल गई थी।
Flush them out. They won't be far. Here's the arrows. Made it out alive.
Visual on them?
हे, हवा की गुणवत्ता में लगातार सुधार हो रहा है। एलेक्स का कहना है कि अब जानवरों के घूमने के लिए अधिक सुरक्षित रास्ते होंगे। हमने कुछ पुराने नमूने भी वापस आते देखे हैं। मुझे कहना होगा, यह जानकर सचमुच अच्छा लगता है कि मुझे एक और मानव निर्मित विलुप्ति नहीं देखनी पड़ेगी। हमारा डेटा दिखाता है कि पश्चिमी सीमा के चारों ओर नया स्वस्थ विकास हो रहा है, धीरे धीरे लेकिन लगातार। जीवन हर जगह वापस आता है। मैंने सुना कि तुम यहाँ कैसे भाग आई, वेफिलू, अपनी एडी पर इतने गुस्से के साथ। यहाँ किसी ने मेरी मदद की। हमें ये जगह वापस लेनी थी माँ। जिस तरह से दूसरों ने इसका वर्णन किया, आप अकेले ही सभी स्काई लोगों से लड़ने के लिए तैयार थे। फिर भी मुझे खुशी है कि आप ठीक हैं। मैंने देखा कि स्काई पीपल द्वारा लाई गई गंदगी कम हो गई है। आपका ही कार्य होना चाहिए। आप नावुक हैं। वेफिलू आपकी सहायता के लिए यहाँ आई थी। कैसे? स्काई लोगों की घातक हवा में सिर झुकाकर भागकर, जैसे कि पहले से ही चिंता करने के लिए पर्याप्त कुछ नहीं है। मैं जानना चाहती थी कि आपको इस स्थान तक किस चीज ने आकर्षित किया। यह स्थान मुझे संतुलन प्रदान करता है, अपने लोगों से दूर, शांति और सुकून। मैं जानती हूँ कि कभी कभी उन्हें मेरी बातें बहुत कठोर लगती हैं। मेरा व्यवहार भी साफ साफ है। मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है बेटी। मैंने हमेशा केवल आपकी समझ चाहिए है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। माँ, कनाट तुम्हें और कितने मौके देगा इससे पहले कि आपको असहनीय समझा जाए और होमेट्री से फिर से दूर कर दिया जाए, इससे पहले कि आप हमारे जीवन से बाहर हो जाएं। ताहेवु और एल, हमें आपकी ज़रूरत है। अपने साथ ऐसा मत करो कृपया। ऐसा फिर कभी नहीं करना। यह क्षेत्र कभी प्रदूषण से भरा हुआ था, है ना? अब यह खूबसूरत है। बहुत सारी चीजें ठीक की जा सकती हैं। तो फिर आइए हम कुछ देर और यहीं रुकें। आइए मिलकर उस संतुलन को खोजने का प्रयास करें। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। वैसे भी ये जगह कैसे काम करती है? मैं यहाँ खुद को शांत करूंगी और फिर अपनी निराशा को हवा में उड़ा दूंगी। जब मैंने अपने दिल में हल्कापन महसूस किया तो इसका मतलब था कि वे दुख धूल में मिल गए। हम सभी एक साधारण राहत के पात्र हैं। खुद को केंद्रित करने के लिए आप, हमारे सारेंतु मित्र, आपको प्रयास करना चाहिए। खैर, यहाँ फिर से यह निश्चित रूप से सुंदर है। क्या यह पुरानी गुफा के पास नहीं है? वही जहाँ तुमने मुझे मछली पकड़ना सिखाया। अवतार गेम के और भी एपिसोड हिंदी में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, जिससे कि आगे के एपिसोड भी मैं आपके लिए हिंदी ही डब करके लेकर आता रहूंगा। तो इस वीडियो में एम रखते हैं 500 लाइक और 200 सब्सक्राइबर का। मिलते हैं अवतार के नेक्स्ट एपिसोड में।